बदलाव चाहते हो तो खुद को बदल दो, सारी दिनचर्याओं को बदल दो दोस्तों। आपको उस समय सारणी को फॉलो करना होगा, चाहे कितनी ही समस्याएं आए, चाहे कितनी कठिनाई आए, मतलब ऑटोमेटिक ही फिक्स 4 बजे उठकर दिमाग इतना मतलब तैयार हो जाता है अपने आप ही। ऐसा नहीं फिल्म विल्म देख लिए या और कुछ कर लिए, वो नहीं होता है। इसमें तो आपको सोना है, माइंड को रेस्ट देना है, साथ में शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। जब समय का तमाचा पड़ता है, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर और कोई बादशाह बन जाता है, तो कोई फकीर कोई बादशाह बन जाता है। दोस्तों फकीर नहीं, हमें बादशाह बनना है। बादशाह, याद रखना मेरी बात, बादशाह बनना है। समय दोस्तों आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो समय का कितना महत्व है दोस्तों अपनी तैयारी के अंदर। आप सब समझ रहे हो, बहुत सारे लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज मैं आपको पूरा समय सारणी, वो चीज़ समय सारणी बताने वाला हूं जो रीड के अंदर आपको सफलता दिलाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बादशाह कैसे बनना है। देखिए इस इंसान के इस दुनिया में बहुत सारे इंसान होते हैं, सभी हर चीज़ को फॉलो नहीं करते। मैं विथ गारंटी बता रहा हूँ, आज जो मैं समय सारणी आपको बताऊंगा, अगर उस समय सारणी के अनुसार अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर तैयारी कर लेगा तो मैं विथ चैलेंज कह सकता हूँ कि उसको रीट में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बशर्ते आपको उस समय सारणी को फॉलो करना होगा, चाहे कितनी ही समस्याएं आए, चाहे कितनी कठिनाई आए, आपको उसको फॉलो करना ही होगा। देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती हैं हर इंसान के सामने। अरे जीवन का नाम ही संघर्ष है दोस्तों। अपने लिए इन 90 दिन की रणनीति, अब आज से जो फिक्स 90 दिन जो बचे हैं ना, उसकी पूरी स्मार्ट स्टडी की जो 90 दिन की रणनीति है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बात यह भी है कि जिस अभ्यर्थी ने, जिस स्टूडेंट ने अभी तक भी अगर किसी ने रीट की तैयारी शुरू नहीं की है तो विथ गारंटी ये कह रहा हूं कि अगर बंदा अभी भी जग गया आज इन 90 दिन, आज से मान लो 90 दिन के अंदर भी, और अगर इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करेगा तो 100% वो मतलब टॉप लेवल पे रहेगा, ये बात पक्की है। लेकिन पूर्ण योग से, पूरे प्राणों से उसको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी दोस्तों। मैं किसी की नकल नहीं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ नहीं, मेरे पास ना बनावट है, मेरे जो मैंने महसूस किया है और मैंने जो फॉलो किया है ना, मैं उसी चीज़ को बताता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जो सारणी बताऊंगा समय की, उसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से जिस वातावरण में रह रहे हो, यानी जिस स्थिति में रह रहे हो उसमें फेरबदल कर सकते हो, और आपकी इच्छा के अनुसार है, स्वेच्छा पे है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपको ये करना है तो करना है ही। इन 90 दिनों की रणनीति है मेरे पास। अब शेष बचे हैं 90 दिन। इन 90 दिन के अंदर आपको किस तरीके से चलना है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको अपनी सारी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी और अपने आप को भी बदलना पड़ेगा अगर बदलाव चाहते हो। कहा था मैंने एक बात, बदलाव चाहते हो तो खुद को बदल दो, सारी दिनचर्याओं को बदल दो दोस्तों। बदलना होगा। तो देखिए कैसे बदलोगे आप, मैं आपको एक समय सारणी बता रहा हूँ, आपको किस तरीके से फॉलो करना है। हर जो टॉपिक हैं उनको कैसे आप मतलब कवर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, 4 बजे से लेकर के 6 बजे, यानी कि ये 2 घंटे आपको संस्कृत पढ़ना है। और संस्कृत क्यों पढ़ना है दोस्तों, संस्कृत में आपको शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह जो हैं उनके पाठ करने पड़ेंगे, और पाठ के बिना ये क्लियर भी नहीं होगी। तो आपको शब्द रूप, धातु रूप, बाकी सारे जो संस्कृत के जो भी चीज़ें हैं, जैसे वाक्य शुद्धि है, कारक है, ये सब, या वाच्य परिवर्तन है, तो ये सब आपको शब्द रूप और धातु रूप, विभक्ति वगैरह है, तो उनको मतलब तैयार करना ही पड़ेगा।
दोस्तों। तो ये क्या है, सुबह सुबह का टाइम अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका इसमें। तो आपको सुबह सुबह 2 घंटे संस्कृत को देने हैं उठते ही। और एक और ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जिन स्टूडेंटों को याद करने में अगर प्रॉब्लम है या एकाग्रचित्त मतलब उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप एक सुबह सुबह उठकर एक हमने किया था, उसको फॉलो किया था, मैं बता रहा हूँ आपको। सुबह सुबह उठते ही अगर 5 मिनट या 10 मिनट का आप ध्यान कर लो। ध्यान का मतलब आप जान गए होंगे ध्यान कैसे करना है। उठते ही सबसे पहले आपको, क्योंकि शांत वातावरण रहेगा, बिल्कुल शुद्ध और शांत वातावरण, उसमें अपनी मतलब अच्छी तरह से नींद वगैरह सब खुल जाए। और दोस्तों खुल जाएगी नींद, खुलेगी क्या, उठ जाएगी फिक्स टाइम पे, ऑटोमेटिक आपका दिमाग आपके अनुसार चलना शुरू कर देगा। दोस्तों शुरू में दिक्कत आएगी, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे साथ हुआ है ऐसा ही। मतलब ऑटोमेटिक ही फिक्स 4 बजे उठकर दिमाग इतना मतलब तैयार हो जाता है अपने आप ही। कई कहते हैं सुबह उठेंगे, धक्के खाएंगे, मुंह साथ धोएंगे और चाय पानी पिएंगे, उसके बाद में तैयार होंगे। नहीं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, उठते ही सिर्फ 2 मिनट के अंदर दिमाग तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन होनी चाहिए अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए बस। और अगर ऐसा आपने 5 दिन तक फॉलो कर लिया तो 100% आपके ऐसा ही होगा, आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उठते ही माइंड तैयार हो जाएगा आपको। उसमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है, आंख बंद करके एक ही चीज़ पे, किसी एक ही चीज़ पे, जैसे कोई अपना इष्ट देव है, चाहे कोई भी हो, माता पिता हो या इष्ट देव हो, उनके चरणों में 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट तक सिर्फ उनके आंख बंद करने के बाद आपको उनके चरण दिखने चाहिए। 10 मिनट तक अगर ऐसा कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट 10 दिन बाद मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं पक्की बात कह रहा हूँ, एकाग्रचित्ता हो जाएगी आप में, यानी जो भी पढ़ोगे ना फटाफट से याद होना शुरू हो जाएगा। ये मेरी पक्की बात है, मेरी मतलब खुद के द्वारा प्रैक्टिकल किया हुआ ये चीज़ें। तो आप ऐसे करना, 5 या 10 मिनट उठ करके ध्यान करना, और उसके बाद अपनी संस्कृत उठाओ, चाहे जो भी सब्जेक्ट है आपके वो उठाओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। 2 घंटे आपको पढ़ना है दोस्तों। तो 2 घंटे ये हो गए। उसके बाद 6 बजे से, सेकंड नंबर पे 6 बजे से आपको 8 बजे तक आपको दूसरी लैंग्वेज हिंदी करनी है। साथ ही दूसरी 2 घंटे हिंदी को दे दो। अब यहाँ पे आप 1 घंटा जो है वो आप अपनी जो भी दिनचर्या है उसके लिए आप चाहे इनमें से एडजस्ट कर सकते हैं कैसे भी, मतलब अपने हिसाब से आप इसको 1 घंटा आपको यहाँ पे मिलेगा सुबह सुबह जो, तो कि उसमें क्या है अपनी दिनचर्याओं को सेटल कर लेना इसमें। तीसरे नंबर पे आएगा आपके 9 से 12 बजे, और 9 से 12 बजे तक आपको राजस्थान वाला पाठ करना है। राजस्थान वाला पाठ, अब इसमें आप अपने इच्छा के अनुसार जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से कर सकते हो राजस्थान वाला पाठ। और यहाँ पे फिर आपको 12 बजे से 2 बजे आपको करना है शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधि आप संस्कृत की भी ले सकते हो, हिंदी की भी, यानी लैंग्वेजों की कोई भी शिक्षण विधि आप इसमें कर सकते हो, या फिर आप एसएसटी की भी ले सकते हो। ये शिक्षण विधियां 2 घंटे आपके लिए एसएसटी या संस्कृत या फिर लैंग्वेज किसी का भी हो सकती है। उसके बाद में फिर आप 1 घंटा आपको मिलेगा यहाँ पे किस चीज़ का, क्योंकि जब आप रात को, जैसे सुबह जल्दी रात को 10 बजे सोओगे, सुबह 4 बजे उठोगे, तो वो पूरे 6 घंटे तक आपकी नींद नहीं हो पाएगी। आपको 1 घंटा दिन में सोना है। अब वो 1 घंटा यहाँ पे जो दिन में सोने का जो समय आएगा वो कैसे फॉलो करना है, आपको जैसे ही पढ़ते हुए इन समय के बीच में कभी भी जब भी नींद आए तो सोना ही है। दोस्तों एक बात ये सुन लेना, सोना ही है, आपको माइंड को रेस्ट मिलेगा और आपका माइंड दुगनी गति से कार्य करेगा। यहाँ पे दिन में 1 घंटा आपको विश्राम या सोना, माइंड को रिलैक्स करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं फिल्म विल्म देख लिए या और कुछ कर लिए, वो नहीं होता है। इसमें तो आपको सोना है, माइंड को रेस्ट देना है। कई लोग होते हैं कि हाँ भाई ये रेस्ट का जो है फिल्म विल्म देख लें, ऐसा कर लें, नहीं, सोना है। लेकिन कब, जैसे ही आप पढ़ते हुए बीच में जैसे खाना खा लिया या
खाना खाने के बाद में ऑटोमेटिक आती है नींद, आएगी 100% आएगी। जब आप सुबह 4 बजे उठोगे, 10 बजे सोओगे तो आएगी 1 घंटा नींद। वहाँ आपको सोना ही है, उस 1 घंटे के लिए आपको रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको मैं 1 घंटा दे रहा हूँ यहाँ पे 3 बजे से, फिर 4 नंबर पे आता है 3 बजे, शाम के 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक, 3 से 6 आपको SST लेनी है। बाकी जो बच रहे हैं SST के जो पॉइंट हैं वहाँ से, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, ये आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद 3 घंटे देने हैं इनको, 3 घंटे ही। आप राजस्थान का वेटेज भी बराबर है, बराबर क्या लगभग ज़्यादा आएगा। आपकी बार ध्यान रखना, तो राजस्थान को 3 घंटे देने हैं, 3 घंटे ही आप SST के जो बाकी पॉइंट बचे हैं, बाकी जो इकाइयाँ हैं वहाँ देनी है। 2 घंटे आपकी शिक्षण विधियाँ हो जाएंगी यहाँ पे बीच में, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ आप शाम को, फिर 1 घंटा आप खाना वाना खाओगे जो है ना, तो उसके लिए भी आपको 1 घंटा यहाँ पे रेस्ट मिलेगा, जिसमें आप चाहे खाना वाना खा के बिल्कुल तैयार होना है, बिल्कुल नेक्स्ट आगे। और 7 बजे से यहाँ पे आ गया, 7 बजे से आपको 10 बजे तक मनोविज्ञान पढ़नी है, मनोविज्ञान। और ये मनोविज्ञान किस तरीके से पढ़नी है दोस्तों, अगर आपके कोई साथी हैं या रूम पार्टनर हैं या बराबर की कोई तैयारी करने वाले हैं, तो वो बहुत बढ़िया माहौल होता है जब आप ग्रुप के अंदर वार्तालाप करते हुए अगर मनोविज्ञान को पढ़ोगे, बहुत अच्छा से आपका कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। हमने तो ऐसा ही किया है, हम 2 4 5 जो भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे कंसेप्ट से मिल करके मनोविज्ञान को तैयार, बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में। अब ये हो गया आपका टोटल 15 घंटे का, यानी कि 24 घंटे में से आपके हैं ये 24 घंटे की दिनचर्या है। 24 घंटे में से आपके ये 15 घंटे। अब इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, जो इंसान इन 15 घंटे अगर नेक्स्ट टाइम के लिए निकाल लेता है, उसको कोई माई का लाल रीट में सफल होने से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ये 15 घंटे ऐसे थोड़ी हो गए, आप इसको फॉलो करके देखना एक बार। 5 दिन के अंदर तो ऑटोमेटिक आपका मनोबल जो होगा वो मतलब चरम सीमा पे होगा, और आप दोबारा से मतलब ये खुद से ही अपने आप ही आगे से आगे बढ़ोगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसको फॉलो करना है, शुरू के अंदर आपको फॉलो करना है। अब बात आती है कि ये 15 घंटे अगर आप कब तक तैयारी करनी है, ये और मैं बता देता हूँ। ये 15 घंटे तक आपको फिक्स 50 दिन, क्योंकि 90 दिन आपके पास बचे हैं, 90 दिन। ये 90 दिन में से 50 दिनों तक आपको 50 दिनों तक आपको फॉलो करना है। 50 दिन क्यों? एक बार आप पूरे पाठ्यक्रम के अंदर अगर 50 दिन तक आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया, तो मेरे को पूर्ण विश्वास है इस चीज़ का कि आप इन 50 दिन में तो 2 बार निकाल लोगे आराम से। लेकिन सेलेक्टेड, मैंने कहा था ना कि जो बुक हैं और एक हाथ में अपना पाठ्यक्रम रखना, अपना सिलेबस रखना, हर पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे आपके क्लियर होते जाते हैं, पढ़ते जाते हो, उसको टिक करते जाओ और इन 50 दिन तक आपको पूरे सिलेबस में घूम के आना है। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, चाहे वो कोई सी भी क्लास का हो। अगर उससे रिलेटेड अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कोई भी बुक हो तो आपको उसमें जाना है और पूरा पढ़ के आना है। शॉर्ट नोट्स, साथ में शॉर्ट नोट्स बना के चलने हैं। जो भी याद नहीं है शॉर्ट नोट्स, दोस्तों जो पहली बार अगर तैयारी कर रहा था उसको पता नहीं चलेगा शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि वो तो सारे शॉर्ट नोट्स होंगे उसके लिए, तो क्योंकि जो भी पढ़ेगा उसके लिए नया होगा तो वो उसी को मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में उतारेगा, तो वो तो बहुत बड़ी वापस से किताब बन जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं करना, एक बार फटाफट से आप 15 घंटे तक अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे, तुरंत आपका सिलेबस लगभग 1 महीने के अंदर आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो साथ के अंदर, उन शॉर्ट नोट्स का बाकी टाइम में क्या करना है, इन 15 घंटे में से ये क्लियर हो जाएगा। 15 घंटे में से आपको फिर बाकी जो 40 दिन जो बचेंगे आपके, उन 40 दिनों के अंदर आपको टेस्ट देना है। साथ में 40 दिन में करना क्या है, आपको टेस्ट देना। डेली का पर डे का एक टेस्ट चलेगा। टेस्ट बुकें खूब आ जाएंगी दोस्तों, ये 50 दिन बाद में खूब टेस्ट बुकें आएंगी रीड की, है ना।
ऑनलाइन नहीं देना है। बहुत सारे लोग हैं ना जो ऑनलाइन के चक्कर में, ऑनलाइन नहीं देना है, टेस्ट देना है ऑफलाइन, और वो टेस्ट बुक आएंगी, पेपर काफ़ी सारे आ जाएंगे, मैं भी कुछ पेपर डालूंगा। तो उन पेपरों को आपको डेली का 1 या 2 समय सीमा तय कर लेना। इस देखो यहाँ पे जो 15 घंटे आप तैयारी कर रहे हो यार, ये 15 घंटे है ना, बाद में जब 50 दिन तक 15 घंटे की तैयारी करोगे ना, उसके बाद में आपको टेस्ट देना है। टेस्ट चालू करते ही अपना आकलन हो जाएगा कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है। फिर उस यहाँ से जो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, जो पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, उसको वहाँ पे टाइम कम कर दो। इनमें से जिसका भी आपका क्लियर हो गया है वहाँ से टाइम कम कर दो, और जो वीक रह गया, आपका कमज़ोर रह गया, उस पॉइंट को आपको रिवीजन करना है, अच्छे से कंसेप्ट तैयार करना है, बाकी टेस्ट देते रहना है, बाकी पॉइंटों को रिवीजन चलते रहना है, करते रहना है, रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो, अपना खुद का आकलन करो कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है, और वहीं उसी पॉइंट को आप दोबारा से वहाँ जाके देख लो। ये खूब 40 दिन का समय बचेगा आपके पास दोस्तों, पुराने वापस से रिवीजन करने का उसका। और शॉर्ट नोट्स मैं फरवरी के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, सेलेक्टेड शॉर्ट नोट्स जो सिर्फ आपको रिवीजन में काम आएंगे, और रिवीजन में काम आएंगे आपके। ये तब तक आपको क्या करना है, चाहे अपने बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपने बना लो नोट्स, हो नोट्स बना लो, उनका रिवीजन करने में आसानी रहेगी। मैं आपको नोट्स दूंगा वो लास्ट मतलब फरवरी लास्ट के आसपास, जो मार्च फरवरी लास्ट में, तो वहाँ फिर आपको क्या करना है, उन शॉर्ट नोट्सों को 1 बार नहीं 5 बार आराम से हो जाएगा। अगर ये 15 घंटे आप इन 50 दिन, ये 15 घंटे अगर बराबर 50 दिनों तक अगर आप, मैं कह रहा हूँ, अगर इस समय सारणी को फॉलो करते हो, चाहे आज से ही प्रारंभ कर दो, चाहे आप अब से पहले आपको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर इन 15 घंटे 50 दिन तक आपने कंटिन्यू अपनी दिनचर्या को इसी में ढाल दिया। अब बताओ, मेन बात मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था, 15 दिन 15 घंटे आपके पढ़ाई के अंदर किताबों से दोस्ती करनी है, किताबों से बातें करनी है, किताबों से ध्यान रखना दोस्तों, और किसी से लगाव नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। सुबह सुबह मैंने एक चीज़ बताई, आपको ध्यान करना है, 10 मिनट का आपको ध्यान करना ही होगा। ऑटोमेटिक आपका माइंड एकाग्रचित होकर बहुत गजब का जो तैयारी होगी, बहुत शानदार आपको याद होगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको समय नहीं मिला किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए अनावश्यक दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, अपने आप को इतना व्यस्त कर दो, अपने आप को इतना व्यस्त कर दो कि आपके अनावश्यक विचार ही नहीं आए दिमाग में। और मैं विद गारंटी कह रहा हूँ, अगर ये फॉलो कर लिया आपने, आपके दिमाग में विचार आना बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यार 8-15 घंटे जिन किताबों से आप पढ़ रहे हो, तो लगभग बाकी समय में भी वही दिमाग में चलेगा कि मेरे को नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, इस पॉइंट में क्या रह गया मेरा, इस पॉइंट में क्या रह गया। बाकी अगर समय में आप रहोगे तो यही चलेगा दिमाग में, पक्का कह रहा हूँ ना मैं, यही चलेगा। लेकिन इसको बशर्त यही है कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी हैं दोस्तों। और आज ये समझ लो कि आज से फिक्स 90 दिन हैं आपके, फिक्स 90 दिन की ये प्लानिंग है, और इस प्लानिंग के अनुसार अगर आपने इसको प्लानिंग को फॉलो कर लिया, इस रणनीति को फॉलो कर लिया, तो समझ लीजिए कि ये युद्ध आप जीत गए हैं दोस्तों। उठ जाइए, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तैयारी बरकरार इसी सिस्टम से आपको करनी है। बता रहा हूँ ना मैं, इसी सिस्टम से आपको, यही सब कुछ आपके जीवन में जो कुछ है, ये 5 पॉइंट हैं दोस्तों, 5 पॉइंट, आपका जीवन ही बदल जाएगा, ये समझ लो, जीवन ही बदल जाएगा आपका पूरा जीवन। अगर इन 90 दिन के अंदर आप ये प्लानिंग कर लोगे तो ये था आपका समय सारणी, टाइम टेबल, आपका समय सारणी थी। इसको फॉलो करना है दोस्तों। मेरी समझ में जहाँ तक आया है, लगभग मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसमें कुछ अगर काट छांट करनी है तो आप अपने समय के अनुसार, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उसके अनुसार आप अदल बदल कर सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात है कि सभी सब्जेक्टों को बराबर वेटेज देना है, शुरू में बराबर वेटेज देना है। और 15 घंटे टोटल, 15 में से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 15 में से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिमाग डाइवर्ट दूसरी जगह पे काम करेगा। नहीं करना है। 15 घंटे अगर अपने आप को व्यस्त कर दोगे तो कोई माइकल लाल नहीं है आपको मतलब सफल होने से रोकने के लिए। तो दोस्तों, और दूसरी बात देखो, ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है। तैयारी करो, ईमानदारी से करो।
ईमानदारी से इसको फॉलो करना है, ईमानदारी से। वहाँ पे कोई नहीं कहने आएगा आपको कोई नहीं कहने आएगा कि भैया आप ये ऐसा कर रहे हो, इसमें कम हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया। नहीं दोस्तों, ईमानदारी से करना। कोई भी काम करो तो ईमानदारी से, तैयारी करो तो ईमानदारी से। चाहे छोड़ दो, नहीं होती तो मना कर दो, भाई नहीं होता, टाइम पास नहीं करना। अगर तैयारी करनी है तो ईमानदारी से करनी है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों आज बस मेरा यही उद्देश्य था कि आज आपको ये टाइम टेबल, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो ज्योग्राफी के हैं एसएसटी के, वो टॉपिक मैं 1-2 दिन से आपको क्लियर करवाते रहूँगा, वीडियो डालते रहूँगा। कॉन्सेप्ट जो है ज्योग्राफी का वो क्लियर कर दूँगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।